नमस्कार। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर एक बड़ी खबर आप सभी के लिए। जी हाँ, ग्रुप डी और हरियाणा पुलिस के सभी रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। लेकिन अब नेक्स्ट प्रोसीजर एचएसएससी ने शुरू कर दिया है, वो है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक और बड़ी भर्ती की विज्ञप्ति जारी की है, और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो चलिए जान लेते हैं कौन सी है वो वैकेंसी। आपको सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पर चलना होगा एचएसएससी की वेबसाइट में। एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करते हैं। आप देखते हैं 4/3/2019 को 3/2019 ये नोटिफिकेशन आया है। डाउनलोड करते हैं और आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो बड़ी अच्छी खबर सभी उन अभ्यर्थियों के लिए जो एचएसएससी के अंडर हरियाणा स्टेट में जॉब करना चाहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 साफ साफ यहाँ पर लिख रखा है। डेट ऑफ पब्लिकेशन इसकी 2 मार्च थी। ऑनलाइन एप्लीकेशन 8 मार्च और क्लोजिंग ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 8 अप्रैल 11:59 तक है। फीस डिपॉजिट आप 11 अप्रैल तक 11:59 तक पे कर सकते हैं। अब दोस्तों, इन्होंने कहा है कि आप जब ये अप्लाई करेंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसके लिए ये इनका यूआरएल रहेगा, यानी यूनिवर्सल रिसर्च लोकेटर ये रहेगा। इस होम पेज के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं यूआरएल एड्रेस के थ्रू फ्रॉम 8 मार्च से 8 अप्रैल तक। ये तो है ऐसी जानकारी। बाकी जो आपकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन सी कैटेगरी की निकली है और कितनी फीस लगेगी, उसकी डिटेल देंगे। और कितनी कितनी वैकेंसी कहाँ कहाँ कौन कौन से डिपार्टमेंट में आई है वो भी, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, जो इन्होंने दे रखा है वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एचएसएससी और हरियाणा भारतवर्ष में कहीं भी आई जॉब से जुड़ी पल पल की जानकारी के लिए इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, कुछ पोस्ट इसमें दोस्तों री एडवर्टाइज है। डिटेल ऑफ पोस्ट एंड क्वालिफिकेशन, पोस्ट सबसे पहले आपकी निकली है पीडब्ल्यूडी बी&आर हरियाणा में 9 पोस्ट है। चार्जमैन मिसलेनियस की, इसमें क्वालिफिकेशन मैट्रिक विद हिंदी और संस्कृत, आईटी सर्टिफिकेट इन मैकेनिकल डीजल, मैकेनिकल मोटर व्हीकल, फिटर, वेल्डर, मैकेनिस्ट, टर्नर ट्रेड एंड 5 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। 17 से 42 वर्ष की एज, 5200 से 20,200 प्लस ग्रेड पे आपका 2400 होगा। ये है पहली पोस्ट कैटेगरी। कैटेगरी नंबर 2, 9 पोस्ट है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, मैट्रिक और यहाँ पर जो आईटीआई डिप्लोमा चाहिए, मोटर मैकेनिक, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट इन ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, यानी या तो आप मोटर मैकेनिक में आईटीआई सर्टिफिकेट हो या फिर एनसीई का ऑटो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में सर्टिफिकेट हो। 3 साल का एक्सपीरियंस, एज और पे स्केल सेम है। कैटेगरी नंबर 3, 10 पोस्ट है सुपरवाइजर की, मैकेनिक मोटर व्हीकल में आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, वर्कशॉप सुपरवाइजर फ्रॉम एनी रेप्यूटेड वर्कशॉप। कैटेगरी नंबर 4, ब्लैक स्मिथ लोहार, मैट्रिक और विद हिंदी संस्कृत, 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। कैटेगरी नंबर 5, 14 पोस्ट है वर्कशॉप मशीनरी ऑपरेटर की, मैट्रिक मिनिमम क्वालिफिकेशन, आईटी सर्टिफिकेट इन वेल्डर, टर्नर, मैकेनिस्ट ट्रेड और 2 साल का अनुभव, एज और पे स्केल सेम। कैटेगरी नंबर 6, 11 पोस्ट चार्जमैन हेवी प्लांट, मैट्रिक क्वालिफिकेशन, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक मोटर व्हीकल ट्रेड में आईटी सर्टिफिकेट, 5 साल का एक्सपीरियंस, एज और पे स्केल सेम। मैकेनिक टूल ऑपरेटर की 10th, मैट्रिक विद हिंदी संस्कृत, वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर ट्रेड में डिप्लोमा, 4 साल का एक्सपीरियंस। 8 नंबर कैटेगरी 9 पोस्ट है चार्जमैन इलेक्ट्रिकल, ये री एडवर्टाइज्ड है। ऊपर वाली फ्रेश वैकेंसी थी, ये री एडवर्टाइज्ड है। 2 साल का आईटी सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में, 5 साल का एक्सपीरियंस। 5 पोस्ट चार्जमैन एसी एंड रेफ्रिजरेशन, ये री एडवर्टाइज्ड नहीं है। मैट्रिक, 2 साल का आईटीआई और रेफ्रिजरेशन में डिप्लोमा, 5 साल का एक्सपीरियंस। 10 में 2 पोस्ट मोटर वाइंडर, ये री एडवर्टाइज्ड है, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में, 10वीं मांगी है इसमें। 11 नंबर पोस्ट, 2 पोस्ट लिफ्ट ऑपरेटर, री एडवर्टाइज्ड, 5 साल का एक्सपीरियंस और 10th।
कैटेगरी नंबर 12 में एक पोस्ट जनरेटर ऑपरेटर, 8 साल का एक्सपीरियंस है जनरेटर ऑपरेटर, मैट्रिक। 2 पोस्ट मैकेनिक एसी और रेफ्रिजरेशन की, मैट्रिक, साथ में आईटीआई का डिप्लोमा रेफ्रिजरेशन में 2 साल का एक्सपीरियंस। अब हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में 6 पोस्ट असिस्टेंट अकाउंटेंट की, री एडवर्टाइज्ड, बी कॉम एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन, 5 साल का एक्सपीरियंस हैंडलिंग इन अकाउंट इन ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, बैंक इन द अकाउंट स्ट्रीम, और एम कॉम एटलीस्ट सेकेंड डिवीजन विद मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस। हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड विल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। 18 से 42 वर्ष की उम्र, पे स्केल 9300 से 34,800 और 3600 ग्रेड पे, प्री रिवाइज्ड, फंक्शनल पे लेवल 6 रिवाइज्ड। कैटेगरी नंबर 15, एक पोस्ट ड्राफ्ट्समैन प्लानिंग, री एडवर्टाइजमेंट है। 2 साल का रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्ट्समैनशिप में सिविल में, 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आर्किटेक्चर में। इन दोनों में से कोई एक क्वालिफिकेशन हिंदी संस्कृत होनी ही चाहिए। एज और पे स्केल कैटेगरी नंबर 14 के बराबर। एक पोस्ट पाइप फिटर की, मैट्रिक विद आईटी सर्टिफिकेट इन फिटर और प्लम्बर ट्रेड, हिंदी संस्कृत होनी चाहिए। पे स्केल 5200 से 20,200 और 2400 ग्रेड पे, यानी फंक्शनल पे लेवल आपका 4th होगा। 18 से 42 वर्ष की उम्र। 8 पोस्ट लीगल असिस्टेंट की, ग्रेजुएट सेकेंड डिवीजन, फिर एलएलबी प्रोफेशनल सेकेंड डिवीजन एंड हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स इन ड्राफ्टिंग ऑफ डीड्स, एग्रीमेंट, टर्म कंडीशन, एग्जामिनेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड परसुइंग ऑफ लीगल केसेस। इसके साथ अगर ये वो ना हो तो ग्रेजुएट सेकेंड डिवीजन एलएलबी प्रोफेशनल कैन बी अपॉइंटेड एज ट्रेनी फॉर a period of 2 years on a successful completion of training. They will be absorbed in the regular pay scale. हिंदी संस्कृत होनी ही चाहिए। 18 से 42 वर्ष की उम्र, 9300 से 34,800 प्लस 3600 का ग्रेड पे लेवल 6। 18 नंबर कैटेगरी, एक असिस्टेंट प्रोग्रामर, बैचलर डिग्री सेकेंड डिवीजन, 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, 3 साल का एक्सपीरियंस कंप्यूटर ऑपरेशन में स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेप्यूट, हिंदी संस्कृत, पे स्केल बराबर लेकिन ग्रेड पे 4,000 का, पे लेवल 6। 3 पोस्ट रिसेप्शनिस्ट, ग्रेजुएट विद फ्लेयर इन इंग्लिश स्पीकिंग, हैविंग वर्कड एज टेलीफोन अटेंडेंट, पीबीएक्स ऑपरेटर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर इन कमर्शियल एंड सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड विल बी एन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पे लेवल 6। 18 से 42 वर्ष की उम्र। तो रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट के लिए आपको सिर्फ ग्रेजुएशन होना है और कोई पाबंदी नहीं है। इसके साथ टेलीफोन अटेंडेंट या पीबीएक्स ऑपरेटर के तौर पर आपको 1 साल का कमर्शियल या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम किया होना चाहिए। 3 असिस्टेंट मैनेजर, इनके लिए आपको 3 साल का डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियल इंजीनियरिंग विद मिनिमम 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, हिंदी संस्कृत जरूरी, पे लेवल आपका 6। 21 नंबर कैटेगरी, 4 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल जेई लेवल, 3 साल का डिप्लोमा फर्स्ट डिवीजन में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 3 साल का एक्सपीरियंस कम से कम होना चाहिए, या बीई इलेक्ट्रिकल या एएमआईई इलेक्ट्रिकल, हिंदी संस्कृत का मैट्रिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, पे लेवल 6 अगर पैसों की बात करें तो। 6 पोस्ट असिस्टेंट मैनेजर स्टेट, ग्रेजुएट आर्ट साइंस और कॉमर्स विद मिनिमम सेकेंड डिवीजन एंड एलएलबी हैविंग एटलीस्ट 2 ईयर रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। तो ग्रेजुएशन हो आपकी आर्ट साइंस और कॉमर्स में, साथ में 2 सेकेंड डिवीजन आप से हो और एलएलबी हो आपके साथ, और 2 साल का डिग्री के बाद का एक्सपीरियंस हो, पे लेवल 6। एक पोस्ट ड्रेसर की, मैट्रिक होनी चाहिए 2 साल के आईटी सर्टिफिकेट के साथ, डिप्लोमा इन ड्राफ्ट्समैनशिप और इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस, पे लेवल आपका 4 रहेगा इसमें। हरियाणा सीड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में 2 पोस्ट स्टेशन ऑफिसर सेक्शन ऑफिसर के, कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए एडवांस अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग में, 3 साल का एक्सपीरियंस एज अकाउंट असिस्टेंट, नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, 35,400, पे लेवल 6। 17 से 42 साल की उम्र। सब स्टेशन जनरेटर अटेंडेंट, सर्टिफिकेट आईटी इलेक्ट्रिकल ट्रेड एक्सपीरियंस 2 साल का,
सब असिस्टेंट का नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत 25,500 पे स्केल, 4 आपका लेवल रहेगा 4th। 49 पोस्ट सेल्समैन की, मैट्रिक हिंदी और संस्कृत का आपको नॉलेज होना चाहिए हायर एजुकेशन में। ये वैकेंसी सभी कैंडिडेट्स के लिए है। इसके लिए आप मोस्टली अप्लाई करेंगे कैंडिडेट सेल्समैन के लिए। असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर, एग्रीकल्चर वाले ध्यान दें, बहुत जरूरी आपके लिए। बीएससी एग्रीकल्चर विद हाई सेकेंड डिवीजन, एमएससी एग्रीकल्चर विद स्पेशलाइजेशन इन प्लांट ब्रीडिंग, एग्रोनॉमी और सीड टेक्नोलॉजी, इन 3 में आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस हो सीड प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग या सर्टिफिकेशन में, तो बीएससी एग्रीकल्चर वाले अप्लाई कर सकते हैं। नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड और हायर स्टैंडर्ड, 35,400 पे स्केल का लेवल रहेगा 6। 4 पोस्ट है इलेक्ट्रीशियन की, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वायरमैन विद नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मोटर एंड इंस्टॉलेशन, हिंदी संस्कृत का नॉलेज 25,500 और पे लेवल 400 रहेगा, 4th रहेगा। जूनियर मैकेनिक, आईटी डिप्लोमा और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम ए टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, पे लेवल 4th। 6 पोस्ट स्टोन क्लर्क की, मेट्रिकुलेशन विद 1 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ स्टोर हैंडलिंग एंड स्टोर काउंटिंग, नॉलेज स्टोर क्लर्क है ये, स्टोर नहीं। नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी आपके पास 10th होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टोर हैंडलिंग और स्टोर अकाउंटिंग का। एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है स्टोर हैंडलिंग एंड स्टोर अकाउंटिंग का, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टोर कीपर ग्रेजुएट हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो स्टोर हैंडलिंग एंड अकाउंटिंग में। 3 पोस्ट है। 11 पोस्ट अकाउंट क्लर्क की है। कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस गवर्नमेंट ऑफिस, कमर्शियल कंसर्न, कैंडिडेट नोइंग टाइपिंग विल बी प्रेफर्ड, जो कैंडिडेट टाइपिंग जानते हैं उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। पे लेवल 4th रहेगा, यानी 25,500 तक का पे स्केल। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हरियाणा, असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, मैट्रिक हो, 3 साल का डिप्लोमा आर्टिकल्चर, असिस्टेंटशिप फॉर एन इंस्टीट्यूट, और इसके साथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन सिविल ड्राफ्ट्समैनशिप फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन। हिंदी और संस्कृत का नॉलेज होना चाहिए। 17 से 42 उम्र पे मैट्रिक्स आपका 6। ड्राफ्ट्समैनशिप के लिए आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, 11 पोस्ट असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की। डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप एंड नॉलेज ऑफ हिंदी संस्कृत, पे लेवल 6। अब फी डिटेल, मैंने आपको वैकेंसी की हर डिटेल बताई है। अब कैटेगरी नंबर 14, 15, 17 से 22, 24, 27, 31, 33 एंड 34, तो ये टोटल 8 और 5 13 पोस्टों के लिए जो इन कैटेगरीज में है। मेल फीमेल जनरल 150, फीमेल हरियाणा का 75, SC BC कैंडिडेट ऑफ हरियाणा, मेल है तो 35, फीमेल है तो 18 रुपीज़, ये पैसे लगने हैं। कैटेगरी नंबर 1 से 13, 16, 23, 25, 26, 28 से 30 एंड 32, इनके लिए 100 रुपये मेल फीमेल, हरियाणा की फीमेल के 50, SC BC मेल 25, फीमेल 13 रुपये, एक्स सर्विस में नो चार्ज। द डिपेंडेंट ऑफ ESM एंड DFF यानी आर रिक्वायर्ड टू पे द फी एज फॉर जनरल, SC और BC एंड BCB कैंडिडेट एज केस में बी, यानी जैसे भी अगर डिपेंडेंट है, ESM है और DFF है, तो जिसको जनरल है, SC है, BC है, BCB है, तो फी उनको उसी प्रकार पे करनी पड़ेगी। फी वन सेंट विद एप्लीकेशन फॉर्म इज नाइदर ट्रांसफरेबल, नॉन रिफंडेबल और एडजस्टेबल। द फी शुड बी डिपॉजिटेड थ्रू नेट बैंकिंग और ई-चालान इन एनी ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं, ई-चालान से भी कर सकते हैं, SBI की ब्रांच से, PNB की ब्रांच से, IDBI बैंक की ब्रांच से। कैंडिडेट आर एडवाइज टू चूज देयर मोड ऑफ पेमेंट, नेट बैंकिंग और ई-चालान व्हाइल अप्लाइंग एप्लीकेशन। अपना ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब द पोस्ट इंडिकेट बिलो वर एडवर्टाइज्ड अर्लियर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये पोस्टें हैं, टोटल 11 पोस्टें हैं जो री एडवर्टाइज हुई है। चार्जमैन इलेक्ट्रिकल 8 नंबर कैटेगरी, मोटर बाइंडर, लिफ्ट ऑपरेटर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, ड्राफ्ट्समैन प्लानिंग लीगल, असिस्टेंट रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर यूटिलिटीज और स्टेट, ट्रेसर, सेल्समैन, असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर,
इलेक्ट्रीशियन, जूनियर मैकेनिक और असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन, ये टोटल 11 पद हैं जो री एडवर्टाइज हुए हैं। अगेंस्ट दीज पोस्ट नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुड बी इनिशिएटेड एंड द सेम वर कैंसल्ड। इन वैकेंसियों में कोई इनिशियल प्रोसेस शुरू नहीं किया गया, इसलिए कैंसिल कर दी गई। द कैंडिडेट हु हैड अर्लियर अप्लाइड अगेंस्ट द एडवर्टाइज कैटेगरीज एंड हुज डिटेल आर अवेलेबल ऑन वेबसाइट www.hssc पर अगर उनकी अभी डिटेल मौजूद है और उन्होंने अप्लाई किया था, will also be eligible against the re-advertised post and such candidate will be exempted from the payment of application fee. उनको फी नहीं भरनी पड़ेगी। However, such candidate will have to apply afresh along with proof of depositing the application fee. जो एप्लीकेशन फ़ी आपने पहले भरी थी उसका एक आप डिपॉजिट करें प्रूफ, और भरना आपको फॉर्म है वो फ्रेशली दोबारा से भरना पड़ेगा। फीस अगर आपके पास प्रूफ है तो नहीं देनी पड़ेगी। Where posts are reserved for PHC category, 4% of vacancy shall be reserved horizontally for persons with disability suffering from blindness or low vision, hearing impairment, and locomotor disability or cerebral palsy. Person with benchmark disability, and these posts are included in total number of posts. 4% हॉरिजॉन्टल आरक्षण है, रिजर्वेशन रहेगा। नोट, if the quota reserved of ex-servicemen or backward classes remains unfulfilled due to non-availability of suitable ex-servicemen or their dependent, or non-availability of suitable candidate from backward classes, then there will be 2% reservation from freedom fighter, their children, grandchildren to that extent. यानी ESM और बैकवर्ड क्लास का अगर फुलफिल नहीं होता है कोटा तो 2% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर उनके बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को दे दिया जाएगा। Reservation in scheduled caste, backward class A, backward class B और ex servicemen are only for domicile of हरियाणा स्टेट। इन चारों कैटेगरी में रिजर्वेशन सिर्फ हरियाणा डोमिसाइल को मिलेगा, अदर स्टेट को नहीं। डिटेल इंस्ट्रक्शन ऑफ फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसके साथ उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है। प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों, रिटन एग्जामिनेशन आपका 90 मार्क्स का रहेगा। ग्रुप सी की पोस्ट के अंडर इनको काउंट किया जाएगा। सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस के 10 नंबर जो पहले हरियाणा अपने ग्रुप डी और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की इसमें दिया गया है, हरियाणा पुलिस में वही रहेगा क्राइटेरिया। सभी से निवेदन है कि आप अपनी जो देखिए यहाँ लिख रखा है इन्होंने, नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, क्वालिफिकेशन, ऑब्टेन मार्क्स, पासिंग ईयर, फोटो एंड सिग्नेचर, फी, फाइनल सबमिशन से पहले ठीक तरह से जांचें और आराम से भरें, उसके बाद बदलाव संभव नहीं है। Disabled ex-servicemen will mean ex-servicemen who while serving in the armed force of the Union were disabled in operation against the enemy or in disturbed areas. Disabled ex-servicemen का मतलब है जो ex-servicemen आर्म्ड फोर्स में सर्विस करते हुए किसी वार में या एनिमी के खिलाफ डिस्टर्ब एरिया में ऑपरेशन के दौरान डिसेबल हो गए थे। रिजर्वेशन का सिर्फ हरियाणा वालों को मिलेगा, SC, BC, BCA हरियाणा स्टेट डोमिसाइल को। सर्टिफिकेट इनके पास दिल्ली इशूड होना चाहिए अथॉरिटी से और DSM को जिला सैनिक बोर्ड से। क्वालिफिकेशन एंड अदर टर्म एंड कंडीशन ऑफ एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइंड विद रिगार्ड टू द लास्ट डेट फिक्स्ड फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। सारी क्वालिफिकेशन और आपने पूरी कर लेनी चाहिए जो लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन सबमिशन की, यानी 8 अप्रैल से पहले सारी आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर ए पोस्ट मस्ट इंश्योर दैट दे fulfill all eligibility condition on the last date of application. If on verification at any time before or after the written examination or scrutiny or appointment, it is found that they do not fulfill any of the eligibility condition or it is found the information furnished is false or incorrect, their candidature will be cancelled. वो cancel हो जाएंगे। बाकी जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करने हैं उनकी अगर बात कर लें दोस्तों, स्कैन कॉपी आपकी 10th क्लास की जो डेट ऑफ बर्थ के लिए होगी एंड मार्कशीट ऑफ 10+2 ग्रेजुएशन, डिप्लोमा और डिग्री, उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करनी है। स्कैन कॉपी ऑफ आपको हरियाणा डोमिसाइल की, BCA, BCB, SC, ESM, DSM, DFF एंड वुमेन इशूड बाई कंपिटेंट अथॉरिटी। ये हरियाणा ये
डोमिसाइल की कॉपी नहीं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी करना होगा। ये शायद यहाँ लिखना चाह रहे हैं कास्ट सर्टिफिकेट इन, ठीक है, हरियाणा डोमिसाइल की भी लगानी होगी, कास्ट सर्टिफिकेट का भी आपने अपलोड करना होगा। कॉपी ऑफ चालान, क्रेडिट सर्टिफिकेट issued by treasury, ई चालान as the case may be, scanned photograph duly signed by the candidate और scanned signature of candidate। डॉक्यूमेंट स्क्रूटनी के टाइम आपने क्या लेना इन्होंने पहले दे रखा है, उसकी भी जानकारी आपको दी जाएगी। तो ये था एक डिटेल नोटिफिकेशन HSSC की तरफ से, जिसकी पूरी डिटेल और हर छोटी से छोटी जानकारी आपके साथ शेयर की गई है पढ़कर। आप अप्लाई करना चाहते हैं अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 तारीख को जैसे ही फॉर्म फिल शुरू करना होना शुरू होगा, उससे पहले एक फॉर्म कैसे फिल करना है उसका ट्यूटोरियल लेकर भी आपके सामने हाजिर होंगे। इंस्पिरेशनल गुरुजी यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हरियाणा भारत वर्ष में आई किसी भी वैकेंसी की हर छोटी या बड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।